राजा पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीस सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीस पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनते हैं हमारी वाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। नो बोली नो मना कह, महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला है, ये समझ जाएंगे कि ये राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार, गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर मही सादे, लड़का जा रोता से पोप लावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंझार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा पर छन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़ा, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचारा। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डसा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोतासा। करते हैं तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इतना विश्वास, समझ आप गए सारी कहानी को, कि इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाना चाहिए जब जाकर के बात बनती है। न्यू बात बढ़ावते जैसे हमने कथा कही आप सुनकर चले गए, न्यू बात नहीं बढ़ती। पूरा विश्वास, और विश्वास के बाद फिर उसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए, जब जाकर बात बनती है। अब ये बात विचारण की है जो कि हमने ये कथा सुनाई है, ये कथा नहीं सदगुरुओं की। इसका वैसे ज्ञान सभी ने है कि यह कथा से और यथार्थ है। अब कहां लाकर छोड़ेंगे बंदी छोड़, इस बात को समझना है। महाराज कहते हैं कि वो अभी आपने सुना कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में चले गए और साथ में सारी नगरी को पशुओं तक ले गए। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि उन पशुओं ने कौन सा भजन कर रखा था या उन्हें कोई नाम ले रखा था। इन बातों पर विचार करना होगा, और इसी का नाम सत्संग होता है, जो संशय को दूर हो जाए। नहीं मन में जाकर फिर रह कर आपके मन में आती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र को ने नाम ले रखा था, हर राजा के गुरु हुआ करते पहले सतयुग के अंदर। दूसरे की संत की अपनी कमाई से वो कुछ हंसों को ले जा सकता है स्वर्ग के अंदर। जैसे प्रमाण मिलता है कि राजा जनक जब वापस अपने स्वर्ग में जा रहे थे, तो जब कहते हैं रास्ते में एक नरक आवा था, उस नरक में 12 करोड़ जीव चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी चीख मार रहे थे। कहते हैं राजा जनक ने अपना विमान रुकवा लिया, बोला पार्ख दो, ये करुणामयी चीख कहां से आ रही है। कहने लगे जी यहां एक नरक है, उसमें अपनी करनी जीव भोग रहे ने। बोला भाई विमान रोक दो यहीं पर, इन जीवों को मुक्त करवाना है। अक नहीं महाराज, हम मुक्त नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कि धर्मराज कर सकता है। अब काल का खेल देखना। कहता धर्मराज को बुलाओ। धर्मराय हाजिर हुआ, ये तो बाट में रहे से को फंसे। कैसे दर्शन दिए महाराज, कैसे याद किया महाराज। कहने लगा इन जीवों को मुक्त करो। अक महाराज ये पापी जीव से अपनी करनी भोग रहे से, बिना कर्म भोगे इनको छोड़ नहीं सकते। कहने लगे मैं आगे जब जाऊंगा जब इनकी छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज एक इलाज है, आपकी कमाई में से इनको देना पड़ेगा, तब ये कुछ समय स्वर्ग में चले जाएंगे। अब कुछ भी करो, आप संकल्प कर दीजिए। संकल्प कर दिया। राजा जनक की कमाई में से उन नरक के जीवों को दे करके वो पुण्यकर्म स्वर्ग भेज दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां पर वो जितने समय तक की वो कमाई उनको मिली थी, को 2 वर्ष रहा, को 10 वर्ष कहा, को 20 वर्ष रहा,
वापस फिर नरक में, फिर लख 84 में। अच्छा, गांठ उसकी भी काट ली राजा जनक की, वो कमाई थी वह गनखरी वहां पर लवा दी। 1000-2000 वर्ष बैठकर राजा जनक स्वर्ग में, उल्टा फिर नानक साहब आकर बन गया। आप भी आ गया 84 में और वह जीव भी 84 में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू खेल सब आई। न्यू राजा हरिश्चंद्र अपनी कमाई को लेकर के साथ में अपनी करनी के अनुसार उनको स्वर्ग ले गया और वहां से फिर वापस आ लिए वो सारे, फिर अपनी उसी करनी को भोग रहे। और राजा हरिश्चंद्र भी वापस आवेगा, इसका प्रमाण गरीबदास जी फेर देते हैं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार धारेगा, 10वां अवतार नी कलंक नाम से आवेगा। कितने जीवन मार के अपनी करनी बिगाड़ कर जाओगा और फिर लख 84 के चक्कर में आ जाओगा। अब इसका खेल गरीबदास जी समझावे हैं कि ये काल कला प्रचंड है, सुनियो हंस सुजान, और बिन गुरु का भाई पार नहीं होवे, का भरमत है नादान। पूरे गुरु के बिना, सतगुरु के नुमाइंदे संत बिना ये जीव आपका छुटकारा नहीं पा सकता। अब कलयुग के व्याख्यान महाराज आने वाली जो आगे होगा वो लिख रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग की बात लिखी राजा हरिश्चंद्र की। रामायण महाभारत लाखों वर्ष पहले हो चुकी है, वह जो की तो लिख रखी, और आगे की होगा वह लिख रखी। इससे सिद्ध होता है कि गरीबदास महाराज की वाणी में यथार्थता है, जो कि सभी पुराणों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। तो जो उन्होंने आगे आने वाली कह रखी है तो वह भी सत्य होगी। क्या कहा? गरीब कलयुग के व्याख्यान कहूं मैं सब ही जानम, धरती बूंद न पड़े सोख गगनो असमानम। धरती पर बूंद नहीं पड़ा करेगी जब घोर कलयुग आवेगा। गरीब वृक्षा फल ना देव नहीं सूखती, नदी सोकती शाखा, मन का मन ना होवे सुनो सतगुरु की भाषा। वृक्षों का फल नहीं होगा, नदियों में पानी नहीं रहेगा। गरीब घटा गर्जंत, गरीब गगन घटा गर्जंत, बूंद पड़े जो ओसा। आज अनादि पुरुष ना भेंटे, देत खड़का जी को चोसाह। गगन मंडल में घटा होगी, गरजेगी, पर बूंद नहीं पड़ेगी। ऐसी पड़ेगी जैसे ओस पड़ा करे, ये हालत हो जाएगा। और कोई भी ऐसा वैष्णो नहीं रहेगा, सब मांसाहारी हो जाएंगे। गरीब कीकर आक बबोल फूल लागेंगे भारी, डाकों पापड़ खात सकल पुरुषा और नारी। कीकर आक इस तरह के वृक्ष हो जाएंगे, फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे। गरीब ऊब सूख बढ़ जा पीपल लागत नहीं पाना, सब हेड़ी नर होत मांस बखें जो समाना। के कुत्ते की तरह मांस खाया करेगी सारी जीव प्राणियां, एक दूसरे ने खाया करेंगे। गरीब कूप सकल शोकंत नहीं पोखर में पानी, ये सूम सकल संसार संख मद को एक दानी। कूप कुए और पोखर जो हड़ ये सब सूख जाएंगे, कोई दानी नहीं रहेगा। संख्या में एक आधा होगा, संखों में सब सूम यानी कंजूस आदमी हो जाएंगे। गरीब कीर्ति जग व्यवहार रह नहीं एक अंसा, सावज सब ही खां पंडित ज्ञानी विद्वन साह। गरीब नहीं तीर्थ ना ताल सकल पर भी छप जाही, पंडित व्यागर होवे कच्चा ही गोसत खाही। पंडित जो कि विद्वान लोग हैं वो भी मांस खाया करेंगे, जो कर जंगली जानवर खाते हैं। गरीब ब्राह्मण के घर भाठी, दारू बकरे दलिए तलिए, और हिंदू तुर्क न भिन्न वाले प्याले रड़िए। आगे कोई जात पात नहीं रहेगी। गरीब पंच भरतारी नारी, पति भरता ना कोई, और मुए पुरुष ना सोग डिगे घर आनंद हुई। कहते हैं कि पांच भरतारी यानी सब पति भरता कोई नहीं रहेगी, औरतें सब गंदा व्यवहार हो जाएगा। गरीब ठगुआ सब संसार, 3600 कौम बेतालम, पैसा ना ही पावत होगा या विदहालम। गरीब साहूकार ना कोई उदय और अस्त बिचाले, करत घनी सब जीव छपे सतवादी लाले। सर्व करत घनी जीव हो जाएंगे, नीच आत्माएं हो जाएंगी, कोई विश्वास नहीं करेगा
किसी का भी। कहते गाम दीवार गरीब घर घर डोरू डाक बजे दो बोपा को दे दरवाजे चिन्ह देव मांगेंगे तिस पे दूध। गरीब गाम दीवाना हो वह सुनो घोर आरंभ बाता कोल वचन डो बंत नहीं असनाई नाता। कोई वचन नहीं रहेगा, सब असनाई नाते खराब हो जाएंगे। ईब हो रहे से 90% आदमियों के। तो गरीब सुन घोर अरब का भेद कहूं मैं तुमसे कहूं भिन भिन तो से नहीं गोत ना नात बहन कहेंगे जो इसे। कोई गोत नात नहीं रहेगा, औरत को भी बहन कहा करेंगे। गरीब ऊंच नीच नहीं भिन्न चलेगी सब मर्यादम पारोसी धन चंप चोरी कर कर खाही सादम। अब भी हो रहा है ये बात पत्नी को बहन कहे कैसे। एक मास्टर जी कहने लगा, बोला बहन जी नहीं आई है कौन सी। अपनी पत्नी ने पूछा था, मास्टर नहीं थी। अगर बहन जी नहीं आई है वह सुशीला यानी अपनी पत्नी को बहन जी कहे, क्यों बहन जी एक रिवाज सी मान रखे तो फिर मास्टर नहीं कहा करें। तो महाराज कहें कि सब पत्नियों को भी बहन जी कहा करेंगे, बहन। गरीब ऊंच नीच नहीं बिन चलेगी सब मर्यादम पड़ोसी धन चंप चोरी कर खावे सादम। गरीब कलयुग का मद कहूं मदन का सिक्का धरही जल्लाली जंग बांध बहुविध छल बल करही। गरीब भेड़ गऊ की ठोड़ गलों में बांधे हांडी नाही तन पर नूर मुखों पर मोछ ना दाढ़ी। ये ना भेड़ हो जाएंगी गौआ की जगह, इनका दूध पिया करेंगे। इसे पहलवान रह जाएंगे, नो कहें 20 साल की तो उम्र रह जाएगी, 20 में 5 कंडम हो जाएगी। जैसे आज 100 साल की माने है, 70-75 में सारे चले जाए से उसमें 20 साल की उम्र होगी और 5 साल की लड़किन्या का बच्चा हो जाया करेगा। अब देखो के पहलवान होगा और के मोगरी फिरा होगा फिर तो ऐसा फिर नो के बिल खोद कर आ करेंगे, मकान नहीं रहेंगे। ऐसा बुरा हाल इस जीव का कलयुग महाकलयुग के घोर आनंद आखिर में हो जाएगा। गरीब या राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा लोहा बर्तन धन नहीं देखन को कंसा। अब देखो यह बात तो सच्ची होली है बंदी छोड़ की कि या राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा और लोहा बर्तन धन ना देखन में कांसा। घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। या तो ये प्रत्यक्ष हो रही है सबके सामने। स्टील लोहे न कैसे और घर घर में लोटे कटोरे गिलास सारे जो हैं स्टील लोहे के हो गए। यह हालत हो जाएगी। जब एक बात सत हो सके है तो सारी सत से ये आने पर हो जाएंगी। एक बोरी में तो एक परखी मार ले हुए जिसा उसमें समान से सारी बोरी में वो का वो है। तो सतगुरु की ये बात आने वाले समय के आज से 250 वर्ष पहले महाराज ने लिखवाई थी अब आनी और आज यह सत्य होली। गरीबी 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का उगे कोई ना बीज हाल के झों पृथ्वी का। 3 हाथ, अब 3 हाथ देख लो कितना उस है नीचे ताई की जमीन खत्म हो जाएगी। 3 हाथ उपजाऊ नहीं रहेगी। गरीब 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का उगे कोई ना बीज हाल के धो पृथ्वी का। गरीब इंद्र देव तलाक क्षण में कोट ना बूठे घोरारम घर माही कलु कलयुगियों लूटे है। इंद्र भी नहीं वर्षा करेगा क्यों यज्ञ हवन होंगे नहीं, धर्म होंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। गरीब सब दर मांगे भीख कोई दर भीख न गाले कलयुग धर अवतार नगर दानी पे माले है। गरीब यति सती ना कोई कर्म के काजी कीरा नहीं योग बैराग नान जल नाही नीरा। गंगा जमुना लीन बहेंगी स्वर्ग पतालम या जो जन 1 योजन विस्तार उठेंगी पर्वत झालम। अंधी जखाड़ चला करेंगे और गंगा जमुना सूख जाएंगी, ये स्वर्ग में और पताल में चली जाओगी। जंखड़ चले अपार अर्थ सूरज के छप हैं बन बोझे नहीं फूल पृथ्वी ऐसे खप है। आंधी भूचाल आया करेंगे, मकान नहीं बना सकते, बनाते गिर जाया करेगा, इतने हलन आया करेंगे। फिर बिल खोद कर रहा करेंगे ये जीव, कोई जितने तो सारे रह जाएंगे वह सारे अपना खोद कर उसका माँ गोखो गरसी बना कर उसमें रहा करेंगे। तो बंदी छोड़ के अपना पीछा छुटवा लो, मौका सही में सतलोक ले चलूंगा, तुमने इस नाम की कमाई कर लो। क्यों बिरान माटी करवाओ सो फिर आओगे फिर वो भी दुख देखोगे और सब नीच हो जाएंगे
जो कर पशु पक्षी रहा करें, उसने मार देगा, उसका गिड़, कोई न्याय नहीं रहेगा, कोई छुटानिया नहीं रहेगा। ऐसी हालत पशुओं की तरह लड़ा करेंगे ये कुत्ते की तरह। गरीब गद्दों की ले लीद द्वार का चौका देवे, ना जल का प्रवेश मुतर के मेले भेवे। गद्दा की लीद तय और उनने के मूत तय भेक जब साल दिप्या करेंगे वो खड्डे जितने होंगे उनमें। गरीब मुर्गे घर घर बार कुकड़ को कर बोले, बोक विशंभर नाथ कामणी नाचत डोले। गरीब गद्दों के असवार सलहरे ढाल लगावे, ऐसी चढ़े बरात कलो बहुत विद नाच नचावे। वो गधे भी फेरी जितने रह जाएंगे और वो कौन से हाथियां कैसे होंगे, सारे जीव नीचे मतलब वो जाएंगे छोटे छोटे से। गरीब वैसा का विश्वास जो साला कर्म करेंगे, नीम नमोड़ी गेर आक के फूल धरेंगे। गरीब कलयुग अंत की बात सतयुग की आद बखानो, बिलसंतिया नर नार 5 वर्ष पर सोते जानो। कलयुग का शुरू होगा और कलयुग का अंत होगा, सतयुग शुरू हो जाएगा। उस समय ये स्थिति आओगी, 5 वर्ष की लड़की यानी बच्चा होया करेगा। गरीब 20 वर्ष की उम्र 35 माही खंडा, और काल कर्म और मीच लगेंगे सब सिर दंडा। धरती में बल खोद रहेंगे या विद प्राणी, नहीं मेंढी ना मंडप पे सकल विद साची जानी। क्या सत मान लियो जो मैं कह रहा हूं, धरती में बल खोद रहेंगे या विद प्राणी, ना मेढ़ी ना मंडप, कोई महल नहीं होगा, या विद साची जानी। गरीब खड़ वृक्षों के पान बखें, जीव करें आहारा, और चूड़ों के घर न्या पंडित जहां जावे पुकारा। यह हालत होगी। गरीब सठ दर्शन सब बेक होत घर ही घर वासे, अपनी रान अपनी नारी छोड़ सकल वैसा दर्जा से। गरीब 100 कोसन में गाम उदानक बानक भारी, रत्नागर दिरिया कुकेंगे सुकें सर्वस सारी ही सरवर सारी। गरीब नहीं वेद भागवत कलम का लिखा न माने, बेजारी सब जीव भक्ति निश्चय नहीं आनम। कि कोई भी ना शास्त्र आज ना मानते शास्त्रों को नो, तो वैसे कहानी लिख रखी रामायण रूमायण तो ये कोई ना नहीं। ऐसे ऐसे भी हमारे साथ आके खस्से हैं नो के, तो कहानी लिख रखी हूं बाद में लिखी गई थी, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ नहीं लिख रखा, कोई भगवान ना आशा, अपना खाओ पियो मौज करो। तो ये 90% लोग तो भी इस स्थिति में आ चुके हैं। गरीब फिर सतयुग के माही आवेंगे, हरिचंद्र राजा धर 10वां अवतार सारेंगे सब विद का जाह। गरीब फिर अब वो भी बता रखा किसके घर पैदा होंगे बंदी छोड़ दें, कि फिर सतयुग के माही, कलयुग ने खत्म करेंगे, सतयुग में आओगे। कहाँ होंगे गरीब एक शंबला नगरी धाम, जहां नृपति निधि नामे, पंडित विष्णु दास जहां अवतार सब सामे। एक पंडित विष्णुदास नाम के राजा के घर में, सिंबल नगरी के घर में यही यानी राजा हरिचंद्र फिर दोबारा पैदा होगा। सब सामग्री संत भजन है, बजत है अनंत डंका, गरद चढ़े गए नार गगन में हनुमत ढंका। गरीब धरु प्रहलाद सुखदेव आवेंगे फौजा माही, गोरखपुर नाद चलेंगे 76 की छाही। अब देख लो कि धरो प्रहलाद सुखदेव और फिर आकर के उसकी फौजा के सरदार बनेंगे। ये धरु प्रहलाद ने तो मुक्त मान रहे से खूब लीला गाई जा से बंदी छोड़ के, ये फिर आकर उनके मंत्री बनेंगे राजा हरिश्चंद्र के। आगे 84 में मंत्री बने बादशाह के कला तोड़ेंगे फिर गधे और कुत्ते की जूनी में। तो बंदी छोड़ की जो बात है भाई, या 100 की 100 सच है। इस प्रकार आप विचार करो, सतगुरु की शरण में आकर अपनी मुक्ति करवाओ। ये सदा नहीं रहेगा, 2 दिन का जीवन है, परमात्मा का भक्ति करो। क्या कहते हैं, इस मन ने समझावा है, ये जब जीवन घींच ले जाता है। कहते हैं शब्द हमारा मानो रे, गरीब खाखी मन खेला भया, खाता है निज खेते, नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम से हेते। रोहो रे मन मारूंगा, ज्ञान खड़ग सिंगारूंगा, डामा डोल न हो जहरे, तुझको निज धाम न सूझे। मन ने कैसे बंदी छड़, क्यों बिरान माटी करे मेरे जीव की, तन वो स्थान नहीं दिखता सतलोक का। सतगुर हेला देव रे, तुझे बहु सागर से खेव रे,
84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा कि जय रे, सतगुरु को शर दी जय रे। अब के कैसे? तू कहा हमारा कि जय रे, अपने गुरु को शर दी जय रे। शर क्या देना है कि गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। गरीब शब्द हमारा मानो रे अबे, कहा हमारा कि जय रे, सतगुरु को शर दी जय रे। अब लेखें लेखा होई रे, या बहोर न मेला कोई रे। यो भाई सारा हिसाब होगा ना, फिर ये भाई मिलेंगे ना, ये बच्चे तेरे साथ रहेंगे। ये कितना कुत्ते बनेंगे तो कुतिया बनेगा, कितना गधा और गधी की जो नहीं पाओगे, यो बार बार नहीं सर, यो मेड़ फेर नहीं रहेगा। ये अब लेखा लेखा, अब लेखें लेखा होई रे, ये बोर न मिला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। अब हमारी बात सुन लो, अरे दूध और पानी छानो नीर खीर को। अब सारी कथाएं बता के सतगुरु ने कही तुम समझ लो किस भक्ति में लाभ है। स्वर्ग बता दिया, स्वर्ग में मुक्ति धरो और प्रहलाद के सीता तुम कद्य भी ना कर सकते इस 3 लोक की साधना में, और वो भी फिर उल्टे आवेंगे। कहते हैं इस सतनाम सोहम के अंदर ही ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक भी और ये ध्रुव प्रहलाद भी इसी नाम का जाप करा करते और वापस फिर आवेंगे। तो गोला जात शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। तू बैजमुखी क्यों फिरता रे, इब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब डंड पड़े सिर तो ही रे, तै अगली पिछली खोई रे। क्यों बनी बनाई बिगाड़ो सुबाई, अब आजा मेरी शरण में बंदी छोड़, कहते हैं, और मेरे संत का नाम लेकर अपनी मुक्ति करवा ले। कहते हैं मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तेना भगवान के प्यारे संत और परमात्मा कड़ुआ लागे से। तुम करत गनी मन भड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन टूक टूक कर नाखों रे, तुझे कुंज गली में राखों रे। सिर काट हदेरा बांधो रे, उल्टा मेलो सर सांधो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। इस मन को क्यों कर जलावे, इसकी बात ना नहीं माना, ये उल्टे कान खींच कर ले जाएगा, सोले पर नहीं लगता। इसकी वो सारी मुरादा ने खत्म कर दे, चाहे बेइज्जती होती दिखे और चाहे तेरा नाश होता दिखे। सतगुरु शरण पर डट के देखो, नो कह फिर इसकी सारी बकवास जाने फूक दे, एक तरफ न डाल दे। अरे मन अजब अला मारे, तो बहुत बिगाड़े कम रे। बैराट कदे नहीं ध्याया रे, ते सर्वस मूल गवाया रे। सब अंजन मंजन फोड़ा रे, टुकतार न जिसमें जोड़ा रे। हैरान हवानी जाता रे, सर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। हैवान हवानी खेल रे, सब अपने ही रंग में ले रे। अपने रंग लाओगा यू मारी नहीं सुनता। इब सत्संग में बैठे हैं, खूब आनंद आ रहा से। ये भी बंदी छोड़ कृपा से बैठे हो, अपना यू टेकन नहीं दिया अपने 1 मिनट भी। जब लाओगा मरोड़ी उड़ा नो करना उड़ा चाल मेरा रहता, रोज न सुने 7 दिन का है तड़के सुन देंगे। उड़ा जाते मन मन टांग तड़वा बैठे, वो पड़ा रहा अस्पताल में 6 महीना थी। ओले भाई टांग चोट लागी माड़ी सी भाई, यू नो कह है थोड़ा बहुत समय काटो सतगुरु की शरण में, फिर भी तो सारा काम भी रह जाएगा, पैसे भी लागेंगे, रिश्तेदार भी गेड़े काटेंगे उड़ा अस्पताल में। इन बातों को नो फूक के जलाना ही, और कुछ नहीं इसका रास्ता। ये अड़ा जिसका आगे हैरान हवानी नाचे रे, कुछ ऊंच नीच न बाचे रे। हैरान हवानी काला रे, जम जाम जम मार करे बेहाला रे। तो चल कहां तक चल रे, तू निस्तिन हृदय साल रे। मैं मारूंगा नहीं छोड़ू रे, खाखी मन घर से काढू रे। ते हाथ पटन सब लुटा रे, तू 8 गाठों झूठा रे। ते बस्ती नगर उजाड़ा रे, खाखी मन झूठा दारा रे। तू है मुल्लों का जाया रे, तू अंत जुगो नहीं ध्याया रे। किनो कई तेरा पेटा नहीं भर लिया, कुबद कुमावणते। कितने बुरे कर्म कर लो, धन जोड़ लो और व्यसन कर लो, दारू पी ले, नो कहे चौथे युग में आ दिए बेटा। इतनी तो तू फिर क्या नहीं सा, पर मेरे बस का नहीं रहा तेरी खुराक पूरी करना। अब तो आत्मा की खुराक सत्संग और नाम भजन।